आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जिसने एक कला विद्यालय में 2 बार अस्वीकृति झेली, लेकिन जिसकी आवाज ने पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया। यह वह चेहरा है जिसने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की और तानाशाही की नींव रखी। यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की, जो मानवता के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। हिटलर का पालन पोषण एक सख्त पिता एलोइस हिटलर के अधीन हुआ। एलोइस एक कठोर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जो सीमा शुल्क विभाग में काम करते थे। उनके और एडोल्फ के बीच का रिश्ता कभी भी सहज नहीं रहा। एलोइस चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी सेवा में जाए, जबकि एडोल्फ की रुचि चित्रकला और वास्तुकला में थी। 1903 में एलोइस की अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना एडोल्फ के लिए एक मिश्रित अनुभव लेकर आई। एक ओर वह उस कठोरता से मुक्त हो गया जिससे वह बचपन से जूझता आया था, दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो गई। हिटलर की शिक्षा प्रभावित हुई और उसने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। उसने चित्रकला में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन आर्थिक दबावों ने उसे संघर्षशील बना दिया। 1905 में उसने वियना की कला अकादमी में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। इस अस्वीकृति ने उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया। 1914 में जब यूरोप में युद्ध का माहौल था, हिटलर ने बवेरियन सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान उसे कई बार सम्मानित किया गया, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला मोड़ था। 1933 में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया। यह लोकतंत्र के गर्भ में तानाशाही का जन्म था। उसने तुरंत अपने विरोधियों को दबाने के लिए आपातकालीन अधिकार ले लिए और संसद से इनेबलिंग एक्ट पारित करवा लिया, जिससे उसे बिना किसी मंजूरी के कानून बनाने का अधिकार मिल गया। हिटलर की सबसे भयावह योजना थी यहूदियों का उन्मूलन। लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया, जहां उन्हें भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, लेकिन 1945 तक, जब बर्लिन सोवियत सेना से घिर चुका था, हिटलर ने अपनी जान दे दी। यह कहानी केवल एक तानाशाह की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है जिसने उसकी नफरत और झूठे वादों को स्वीकार किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास से सीखना आवश्यक है। अगर हम इतिहास को भूल गए तो वह फिर से दोहराया जा सकता है। धन्यवाद, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।